नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आहत ईमान को बिलाल के साथ देखकर जो तड़पा है, ये देखकर अच्छा लगा। इससे तो बर्दाश्त नहीं हुआ इन दोनों की खुशी और मोहब्बत देखकर। इसीलिए तो सारी रात बाहर सड़क पर खड़ा रहा और फिर घर जाकर ज़हरा से बात करता है, बिलाल को समझाओ वो उस लड़की से शादी ना करे, ईमान सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही है। ज़हरा ये सुनकर खुश होती है कि बिलाल और ईमान की शादी होने वाली है। और जब तैमूर को ये बात पता चलती है तो तैमूर को लगता है कि आहत अभी भी ईमान में इंटरेस्टेड है, इसीलिए इसकी शादी बिलाल से नहीं होने देना चाहता। इसीलिए तो ऑफिस अपने बाप से बात करता है कि डैड, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आहत अभी भी ईमान के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, आप फिर भी उसकी शादी डिले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द उसकी और रिदा की शादी कर दी जाए ताकि ईमान अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ लैला को खबर मिलती है जब घर के बड़े सर जोड़े बैठे हैं कि बिलाल ने तो हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, उस लड़की को हमारे मुकाबिल लाकर खड़ा करने लगा है, लेकिन वो इसे इस घर में नहीं ला सकता, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। ये सारे बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। जब लैला को ये खबर मिलती है तो वो परेशान हो जाती है और अपनी परेशानी छुपाने के लिए खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है कि बिलाल और ईमान की शादी का पता चले तो कोई भी डिजी हो सकता है। वो घर से निकलती है किसी काम के सिलसिले में और जब वापस आती है तो ज़ारा अपना बैग लिए ड्राइवर पर गुस्सा करती है, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। लैला को बड़ा गुस्सा आता है ज़ारा की अकड़ देखकर कि ये अकड़ इसमें इसके भाई की वजह से आई है। इन दोनों में तू मैं होती है और लैला गुस्से में ज़ारा को पीछे धकेलती है और ज़ारा गिरते गिरते बचती है। लेकिन ताई अम्मी को जब पता चलता है कि इनके घर में तैमूर के आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए लैला ने ये हरकत की है तो वो इस पर गुस्सा करती है कि जब इंसान इश्क में पागल हो जाता है ना तो इसे कुछ समझ नहीं आती। इधर आप देखेंगे कि तैमूर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता ईमान को इस घर में वापस लाने का, इसलिए वो ज़ारा को धमकियां लगाता है, जिस पर ज़ारा कहती है आप जानते हैं कि वो इस शहर का। तैमूर इसकी बात काट कर कहता है इस शहर का वो कुछ भी हो, कह दो अपने भाई को फ़ोन करके कि अगर अपनी बहन का घर बसा देखना है तो ईमान से निकाह करके इसे यहाँ लेकर आए इस घर में मेरी नज़रों के सामने। ये सुनकर ज़ारा हैरान होती है, वो इसे यहाँ क्यों लेकर आएगा? जिस पर तैमूर कहता है तो फिर तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। ज़ारा ताई अम्मी को जाकर तैमूर की शिकायत लगाती है कि इन्होंने ये सब कहा है, जिस पर तैमूर की माँ को अपने बेटे पर ज़रा शक नहीं। वो इस बात को दूसरा रुख देती हैं कि ईमान ने तैमूर के दिल पर गिरह लगा दी है। नफ़रत करता है वो ईमान से, शायद इसलिए चाहता है कि वो इस घर में आए ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके उससे। इधर आप देखेंगे कि ईमान के वालिद आखिरकार कराची आते हैं और ईमान पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने बाप को रिसीव करने जाती है। वो बस से उतर रहे हैं जब पुलिस वाले लोगों को साइड पर कर रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर अपने माँ बाप को रिसीव करने आई थी। अपनी बेटी का रौब देखकर सलीम चचा का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। ईमान इन्हें घर छोड़कर ये बात बिलाल को सुनाने आती हैं कि अम्मी बाबा आए हैं और यहीं आहद जो बिलाल के ऑफिस इससे बात कर रहा था कि तुम ईमान से शादी मत करो, वो लैला से भी बहुत बुरा ऑप्शन है, बर्बाद कर देगी वो तुम्हें। जिस पर बिलाल मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, कितने एहसान फरामोश हो तुम, ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते नहीं देख सकते। और बाहर खड़ी ईमान आहद की बातें सुन लेती है जो बिलाल को मशवरे दे रहा था इससे शादी ना करने के। ईमान को बहुत गुस्सा आता है, नफ़रत हो रही है इसे आहद से, उस जैसे शख्स से कभी मोहब्बत की थी मैंने, ये तो मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। ऐसे में बिलाल अपनी सीट से उठता है, अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर आहद को बाहर का रास्ता दिखाता है कि जा सकते हो तुम यहाँ से।